दिन भर घर पर रहने वाले बुजुर्ग ये 8 काम जरूर करें। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी अचानक थम सी गई है, कि शरीर तो घर पर है पर मन कहीं और ही खोया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद या जब बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, तब बुजुर्गों का ज़्यादातर समय घर की 4 दीवारों में बीतता है। शुरुआत में तो घर पर रहना बहुत सुकून देता है, लेकिन धीरे धीरे यही खालीपन, अकेलापन और उदासी का कारण बन सकता है। सच तो यह है कि खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ सुविधाओं का होना काफ़ी नहीं है। शरीर को थोड़ा सक्रिय रखना, लोगों से बातें करना और अपने दिमाग को किसी काम में व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप या आपके घर के बुजुर्ग भी पूरा दिन घर पर ही बिताते हैं, तो अपनी दिनचर्या में ये 8 आसान लेकिन बहुत ज़रूरी काम जरूर शामिल करें। ये छोटे छोटे काम आपके दिन को खूबसूरत और जिंदगी को उत्साह से भर देंगे। आइए जानते हैं इन 8 कामों के बारे में। पहला काम, सुबह उठकर कुछ देर हल्की और गुनगुनी धूप में जरूर बिताएं। सुबह का समय बुजुर्गों के लिए बहुत कीमती होता है। नींद खुलने के बाद तुरंत बिस्तर पर लेटे रहना या मोबाइल देखने के बजाय घर की बालकनी, आंगन या छत पर जाकर खुली हवा में बैठने की आदत जरूर डालें। सुबह सुबह की हल्की धूप हमारे शरीर को विटामिन डी देती है और मन को एक नई ऊर्जा से भर देती है। इस समय को सिर्फ धूप सेकने के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के साथ समय बिताने के लिए रखें। कुछ गहरी सांसें लें, ईश्वर का ध्यान करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। ये सोचने के बजाय कि आज दिन भर क्या करेंगे, ये सोचें कि आज मुझे अपने लिए कौन सा अच्छा काम करना है। सुबह की अच्छी शुरुआत आपके पूरे दिन के मूड को बेहतर बना देती है। दूसरा काम, अपने शरीर को कभी भी निष्क्रिय न होने दे। दिन भर घर में रहने वाले बुजुर्गों के लिए सबसे ज़रूरी आदतों में से एक है थोड़ी बहुत शारीरिक गतिविधि। अगर डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया है, तो अपनी क्षमता के अनुसार घर में ही टहलने की आदत जरूर डालें। आप कमरे से लेकर आंगन तक या घर के भीतर ही धीरे धीरे चल सकते हैं। आपको कोई थकाने वाली कसरत या भारी काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो बीच बीच में उठकर थोड़ा चलें। कुर्सी पर बैठे बैठे ही पैरों को हिलाएं या हाथों को धीरे धीरे स्ट्रेच करें। बस ये ध्यान रखें कि चलते समय अगर आपको चक्कर आए या सांस फूले, तो तुरंत रुक जाएं। शरीर को उतना ही चलाएं जितना आपका स्वास्थ्य इजाज़त दे। तीसरा काम, रोज किसी न किसी अपने से बातचीत जरूर करें। बुजुर्गों की जिंदगी में अकेलापन सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। कई बार घर में लोग तो होते हैं, लेकिन बातचीत न होने के कारण मन खाली खाली महसूस करने लगता है। इसलिए दिन में कम से कम कुछ समय किसी अपने से बात करने के लिए जरूर निकालें। अपने बच्चों से फ़ोन पर बात करें, किसी पुराने मित्र का हालचाल पूछें या किसी रिश्तेदार से चर्चा करें। बातचीत हमेशा अपनी परेशानी बताने के लिए ही नहीं होनी चाहिए। पुरानी अच्छी यादों को याद करें, जवानी के किस्से सुनाएं या सामने वाले का हालचाल पूछें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनके खेल के बारे में पूछें। इससे उनका भी मन बहलेगा और आपका मन भी व्यस्त रहेगा। चौथा काम, अपनी पसंद के किसी शौक को फिर से जिंदा करें। अक्सर रिटायरमेंट के बाद लोगों को लगता है कि अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि यही वो समय है जब आप अपने पुराने छूटे हुए शौक को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको किताबें या धार्मिक ग्रंथ पढ़ना पसंद है, तो रोज कुछ पन्ने पढ़ें। अगर संगीत या भजन पसंद है, तो उन्हें सुने या गाएं। अगर आपको लिखना पसंद है, तो डायरी लिखें। पेड़ पौधों से प्यार है, तो गमलों की देखभाल जरूर करें। आपको कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बनाना है, बस ऐसा काम चुनिए जिससे आपके दिल को खुशी और सुकून मिले। जब दिन में कोई मनपसंद काम होता है,
तो समय का पता भी नहीं चलता और उदासी दूर भाग जाती है। 5वां काम, घर के छोटे मोटे कामों में अपना योगदान जरूर दे। उम्र बढ़ने पर हर काम दूसरों पर छोड़ देने की आदत नहीं बनानी चाहिए। बेशक आप कोई भारी या जोखिम भरा काम न करें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार छोटे कामों में मदद जरूर किया करें। जैसे अपनी किताबें व्यवस्थित रखना, पौधों में पानी डालना, पूजा की तैयारी करना, अपने कपड़े संभाल कर रखना या खाना खाने के बाद अपनी प्लेट उठाकर सही जगह पर रखना। इसके 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, आपका शरीर थोड़ा एक्टिव रहता है और दूसरा, आपके मन में ये भावना बनी रहती है कि मैं अभी भी अपने परिवार के लिए उपयोगी हूँ। बस ध्यान रखें कि भारी सामान उठाने या सीढ़ियों पर जोखिम लेने से हमेशा आपको बचना है। 6वां काम, पूरा दिन टीवी और मोबाइल की स्क्रीन के सामने ना बिताएं। ये बहुत बुरी आदत है। आजकल घर पर रहने वाले बुजुर्गों का काफ़ी समय टीवी पर खबरें देखने या मोबाइल चलाने में निकल जाता है। थोड़ा मनोरंजन तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन स्क्रीन के सामने रहना आपकी आंखों और दिमाग दोनों के लिए नुकसानदायक है। सोशल मीडिया पर ऐसी नकारात्मक खबरों या बहसबाजी से हमेशा बचें जो आपके मन में डर, गुस्सा या तनाव पैदा करती है। अपने दिन को अलग अलग गतिविधियों में बांटें। थोड़ा समय टहलने के लिए, थोड़ा पढ़ने के लिए, थोड़ा बातचीत के लिए और सीमित समय मनोरंजन के लिए रखें। मोबाइल का इस्तेमाल अपनों से जुड़ने के लिए करें, परेशान होने के लिए बिल्कुल नहीं। 7वां काम, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश जरूर करें। उम्र बढ़ने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंसान सीखना बंद कर दे। नया सीखने से हमारा दिमाग हमेशा तेज और सक्रिय रहता है। आप मोबाइल के नए फीचर्स चलाना सीख सकते हैं, जैसे वीडियो कॉल करना, सुंदर फोटो भेजना या ऑनलाइन अपने पसंद के भजन और प्रवचन चलाना। आप कोई नई भाषा, नई किताब या नई रेसिपी सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। दोस्तों, जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके अंदर का उत्साह हमेशा बना रहता है और आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। 8वां और सबसे महत्वपूर्ण काम, हर दिन ईश्वर का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। खुश रहने का सबसे सरल नियम ये है कि हम केवल उन चीज़ों पर ध्यान न दें जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को देखें जो ईश्वर ने हमें दी हैं। रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठें और सोचें कि आपके पास क्या क्या अच्छा है। एक प्यारा परिवार, रहने के लिए घर, खाने के लिए शुद्ध भोजन और ये सुंदर जीवन। दूसरों से अपनी तुलना कभी ना करें कि किसके पास कितना है, बड़ा घर है। अपनी ज़िंदगी को प्यार से स्वीकार करें। छोटी छोटी चीज़ों से में खुशी ढूंढना सीखें, क्योंकि असली धन मन की शांति ही है। दोस्तों, ये तो थे वो 8 जरूरी काम जो हर बुजुर्गों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। लेकिन ठहरिए, आपकी ज़िंदगी को और भी आसान और खुशहाल बनाने के लिए मेरे पास 2 बहुत ही खास बोनस टिप्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बोनस टिप्स नंबर 1, रोज़ रात को गुनगुना पानी या हल्दी वाला दूध जरूर लें। पहली बोनस टिप, रात को सोने से पहले सोने का एक सही रूटीन बनाएं और रात को हल्का भोजन करें और सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी, आधा गिलास या हल्दी वाला दूध लें। इससे नींद बहुत अच्छी आती है और पेट भी साफ रहता है। भरपूर नींद आपके अगले दिन को तरोताज़ा बनाए रखेगी। बोनस टिप नंबर 2, अपनी दवाइयों का समय हमेशा फिक्स रखें। दूसरी बोनस टिप्स, अपनी दवाइयों का समय कभी ना भूलें। इस समय को अगर आप कोई नियमित दवाई लेते हैं तो उसका एक फिक्स अलार्म लगा लें या उसे किसी ऐसी जगह रखें जहां आपकी नज़र रोज़ उस पर पड़े। सही समय पर दवाई लेना आपके स्वास्थ्य को हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये बातें और बोनस टिप्स आपके जीवन में ज़रूर एक नया बदलाव लाएंगी। अब चलते चलते मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है, इन 8 कामों में से कौन सा ऐसा काम है जो आप या आपके घर के बुजुर्ग आज से ही शुरू करने वाले हैं?
कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी परिजनों और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। एक बार फिर आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।